आज एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आया है। किसी ने पूछा है कि कोई एक ऐसी गलती बताइए, एक गलती जिसको मैं सॉल्व कर सकूं, जिसकी वजह से हम इस दुनिया में जन्मों जन्मों के लिए भटक रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली लोग पूछते नहीं हैं। आप लोग नहीं पूछेंगे क्योंकि अभी आप इस दुनिया को, सो कॉल्ड माया जाल को एंजॉय कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? वो एक कौन सी गलती है जो हमको जन्मों जन्मों तक इस दुनिया में भटका सकती है? होते बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन अगर आप एक एक को लेकर खत्म करना शुरू करें या समझना शुरू करें तो फिर आप कुछ कर भी सकते हैं। इस दुनिया में हमारे सफरिंग का मेन कारण क्या है? किस वजह से हम सफर करते हैं? डिजायर्स। लेकिन क्या सारी डिजायर्स परेशान करती हैं? देखिए, 3 ग्रेड्स ऑफ डिजायर्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप लोग एक आइडिया को समझें। आइडिया दैट मेक्स यू लुक आउटसाइड। जब भी हम इस लाइफ और मौत की चक्र से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो आप जानते हैं हम क्या चीज़ सोच रहे हैं? हम अपने अंदर जाने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत डीपली इसके बारे में नहीं सोचता तो बाहर की तरफ सोचता है। ये कॉन्सेप्ट जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या अपनी प्रॉब्लम्स का कारण अपने से बाहर देखते हो, यही सबसे बड़ा आधारभूत प्रॉब्लम है। इस दुनिया में हमारे सफरिंग का मेन कारण क्या है? किस वजह से हम सफर करते हैं? डिजायर्स। लेकिन क्या सारी डिजायर्स परेशान करती हैं? देखिए, 3 ग्रेड्स ऑफ डिजायर्स होती हैं। नंबर 1 ग्रेड, उसको मैं बोलता हूं इच्छाएं। वो सिंपल सी हैं। आज आपको बर्गर खाने का मन किया, खाया, नहीं खाया कोई दिक्कत नहीं है। आपको भूख लगी थी तो क्लास से चली गई, क्लास में बैठना था, नहीं बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है नॉर्मल डिजायर्स। फर्स्ट वाले को मैंने नाम दिया है यू वांट व्हाट? ओके, मतलब मिल जाए तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है। सेकंड वाली डिजायर का जो मैंने नाम दिया है, वो एक्चुअल नाम है उसका तृष्णा, और मैंने नाम दिया है प्लीज 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 प्लीज। बड़े पापा प्लीज पिज्जा मंगा दो, प्लीज पिज्जा मंगा दो। इसको बोलते हैं तृष्णा। अगर ये नहीं पूरी होती तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसकी ग्रेडिंग आपको पहचाननी होगी। जब भी आपके मन में ये आए ना, पापा चल के शादी का कार्ड आ चुका है, सब जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे, इसका मतलब आपके अंदर इच्छा बन चुकी है तृष्णा। ओके बन चुका है प्लीज प्लीज प्लीज। अभी सोल्यूशन पे बात नहीं हो रही है। इसका एक थर्ड ग्रेड भी है, उसको हम बोलते हैं ओवर पावरिंग डिजायर, हिंदी में बोलते हैं मोह, और मैंने दिया है नाम आई विल किल और डाई फॉर दिस। जब मैं पहली बार बड़ी मम्मी से मिला था, मुझे लगा हम शादी करेंगे, नहीं मानेंगे घर वाले तो घर से भाग के शादी कर लेंगे। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं, बोलती मैं भागूंगी नहीं। मैंने कहा ये लड़की यार सेल्फ कंट्रोल्ड है, इससे शादी करनी चाहिए। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी, मान लो हमारी शादी नहीं हुई तो? बोलती हम तुमसे शादी नहीं हुई, किसी और से हो जाएगी। मैंने कहा ये क्या है यार, मेरी तृष्णा बढ़ रही है और उनकी जो डिजायर थी वो ओके ओके हो रही है। मैंने कहा कहां पर हूं मैं? लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया, मतलब उसके बाद, और ये चीज मुझे ऐसा नहीं कि एक दिन में समझ में आ गया, मैं अपनी डिजायर्स को अब मैंने स्टडी करना शुरू किया। स्पेशली जब मैंने पहली बार जनोगा का इंट्रोडक्शन समझा था। उसमें पता है ये 3 ग्रेड में नहीं बताते हैं, उसमें बताते हैं कि 2 वासनास बोलते हैं इसको, और वासना के भी 2 वर्ड हैं। कौन कौन से? कैपिटल वी और स्मॉल वी। कैपिटल वी सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगर आपके अंदर में मोह, काम, लोभ, जो किल और डाई वाला डिजायर, अगर वो आ गया एक, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, ऐसे करके मल्टीपल आए, तो आपके अंदर में कैपिटल वी वासना बन जाता है। मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? बहुत खतरनाक चीज है। मरने के बाद वही आपका बनता है ब्लूप्रिंट फॉर न्यू लाइफ। कर्मा तो बहुत वेग टर्म है, उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है इंग्लिश में। आज मैं शीश को बोला था कि लोग बहुत हाई फाई वर्ड्स क्यों यूज करते हैं, मेरे पास उसका आंसर है, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड हाई फाई थिंग्स। कल हमने बायोग्राफी पढ़ी, पॉलिटिकल बायोग्राफी, वो आपका बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में संविधान। आज मैं देख रहा था एक लेडी किसी से बात कर रही थी अपने बहुत नियर एंड डियर वन से, और पूरे टाइम खाली मांग रही थी, मांग रही थी, मांग रही थी, सामान मांग रही थी, पैसे मांग रही थी, कुछ ना कुछ मांग रही थी। ये उनका क्या हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा आदमी कितना भी पूजा पाठ करे, ये एक्चुअली भिखारी बनने का खाली नहीं है। देखिए, ये जो डिजायर्स होती है, भगवान कृष्ण कहते हैं डिजायर्स जलाती है आपको। इट इज लाइक फायर। आप सोचिए, आप परेशान क्यों होते हैं? आपको कोई चीज चाहिए,
आप कोई खास चीज़ खाना खाना चाहते हैं और वो नहीं खा पा रहे हैं, तो आपकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए भाई? नहीं मिला तो कुछ और खा लेंगे। लेकिन आपकी कंडीशन ऐसी है कि नहीं नहीं, घर में एसी नहीं तो मैं रह नहीं सकती। मैं आपकी पर्सनल लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं और बड़ी मम्मी जब शुरू शुरू में शादी करके साथ में रहते थे, मेरठ में गए थे। मेरठ में हमने एक कमरा लिया था किराए पर, सबसे सस्ता कमरा वही था। उसमें एक गद्दा बिछाया था ज़मीन पे, उसी कमरे में सामान वामान रखा था। एक कॉमन टॉयलेट था जिसमें हमारे कमरे से भी हम लोग जाके नहाते थे। पड़ोस में 3-4 लड़के रहते थे, वो भी नहाते थे और रहे वहाँ पे। वॉक करके काम पे जाते थे, हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, वापस आते थे। आंटी मुझे बहुत पसंद करती थी, कभी कभी बुला करके मुझे पराठा खिलाती थी। वही जो चौकोर पराठा मैं कल बना रहा था, वो आंटी ने मुझे सिखाया था। आज भी मुझे फ़ोन करके कभी कभी मैसेज करती हैं कि आप आइए, ज़रूर आइए। मेरठ में थी वो। अब वो कंडीशन अब मेरी नहीं है, लेकिन अगर वो कंडीशन हो जाती है तो भी आई शुड बी एबल टू लिव इन दैट। और सोचिए, मैं अगर ज़मीन पे सोना पड़ रहा है और मैं रो रहा हूँ, कैसी हालत हो गई है मेरी। इसका मतलब आपकी डिजायर बन गई है तृष्णा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई है। इसलिए मुझे रमण महर्षि जैसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आराम से बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, मच्छर काटे नहीं काटे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर हम में से कुछ लोग हैं, मच्छरदानी का एक मच्छर आ गया अंदर, पूरी रात की नींद खराब हो जाती है, घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अब सवाल उठता है, सोल्यूशन क्या है? आप लोग स्लो हो जाओ। लेकिन 3 लेवल पे सोल्यूशन है। प्रॉब्लम 3 लेवल पे है: डिजायर, इंटेंस डिजायर, ओवर पावरिंग डिजायर। इच्छा, तृष्णा, मोह। मोह मतलब अगर वो चीज नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, एक तरह से एडिक्शन हो जाना। 3 लेवल का सोल्यूशन है। गेस करिए, अगर आपका सिंपल डिजायर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी श्रीश ने पूछा, अगर आपके अंदर कोई डिजायर है, उसको आप सप्रेस करते हैं तो क्या होगा? मैंने उसको एक आंसर दिया, सिंपल डिजायर का सबसे इजी सोल्यूशन क्या है? उस सेकंड लेवल पे आएगा। थोड़ी देर रुक जाओ, वो तो स्लो डाउन हुआ, पोस्टपोन करना हुआ। लेकिन रुके कैसे? क्योंकि डिजायर एकदम ऐसे तीर की तरह आता है, जब आप कहीं और देख रहे हो, खट करके पीछे से आके मारता है आपको। इसलिए वो जो प्यार के वो होते हैं गॉड्स, ऐसे तीर मारते हैं, क्यूपिड खट करके लगता है, आप देखते हैं उस लड़की को और आपको पसंद आ जाती है। अगर सिंपल डिजायर है तो उसका सोल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस कि मुझे पता है कि मेरे अंदर में डिजायर है। शुरू शुरू में जब बड़ी मम्मी मुझे नहीं मिली थी, उसके पहले जिनोगा मिल चुकी थी, बड़ी मम्मी नहीं मिली थी। यूजुअली मेरे घर में एक लड़की आया करती थी, मेरी परमिशन से आती थी, हम लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते थे और खूब गप्पे मारते थे, इसी उम्मीद में कि हमारा अफेयर हो जाएगा। एक एक्सपेक्टेशन थी, डिज़ायर थी, जो कि दोनों की इच्छा होगी तभी तो आ भी रही है घर पे मेरे। जिनोगा आई तब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी डिज़ायर है ये। और फिर जैसे मालूम पड़ा, कुछ हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि मत आओ कल से, बट कुछ हुआ कि आई स्टार्टेड अवॉइडिंग इट। अगर मुझे नहीं पता होता तो वो चीज़ होती रहती। डिजायर की सबसे खास क्वालिटी ये है, इट ग्रोज एंड बिकम स्ट्रॉन्गर बाई बीइंग अनअवेयर। अगर आप उसके प्रति अनअवेयर हैं तो ऐसा है जैसे घर में जाला बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जिस कमरे में नहीं जाएंगे, जिस जगह पर नहीं जाएंगे, वहां पर धूल इकट्ठा होगा, जाला फैलेगा। और मन के अंदर में अगर कोई डिजायर है और आप नहीं जानते हैं, वो धीमे धीमे बढ़ता जाता है। क्योंकि उनके साथ में शादी करने का ऑप्शन नहीं था। शी वॉज ऑलरेडी किसी और कास्ट की थी और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं थी जिसको मैं बोलूँ प्लीज़ 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 प्लीज़, या तो मर जाऊंगा या मार डालूंगा, ऐसी टाइप की नहीं थी वो। सिंपल डिज़ायर थी बस। एक्चुअली मैंने जानबूझ के कट ऑफ भी नहीं किया। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि बॉस ये एक डिज़ायर है और इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा लगा जैसे कि एक सामान खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और वो सामान तो खराब ही निकला। दवाई खरीद रहा हूँ, एक्सपायरी डेट इसकी पहले से ही, तो क्या खरीदूं? और जब तक ऐसा नहीं था तब तक रोज मिलने का मन करता था। जब तक ये नहीं पता था कि मेरी डिजायर है, तब तक रोज बात करने का मन करता था। इसी को शायद कहते हैं सबकॉन्शियस डिजायर्स। डिजायर्स है लेकिन छुपी हुई है। तो सबसे पहले लेवल पे क्या है, डिजायर्स को कैसे आप टैकल करेंगे? सिंपल डिजायर है लेकिन आपको पता होना चाहिए वो डिजायर्स है। अब मान लीजिए डिजायर बन गई इंटेंस डिजायर, तृष्णा, तो क्या करेंगे? है कोई डिजायर आपके अंदर में प्लीज 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 वाली? पास हो जाओ प्लीज 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 प्लीज, बची। हाँ देखिए,
ये नहीं बोलनी बाप का यूट्यूब चैनल वायरल हो जाए, अपना यूट्यूब चैनल वायरल हो जाए। मुझे लगता है इनसे ज़्यादा ब्लाइंड डिज़ायर है अमन के अंदर में, इसलिए उसने लैपटॉप ही खरीद लिया जबकि उसका कोई यूज़ ही नहीं है। 2 दिन से खोला भी नहीं लैपटॉप अभी तक, रखा है अभी तक, इंस्टॉल भी नहीं किया खरीद के। प्लस एक लैपटॉप यहाँ वाला एसर वाला है, एक लैपटॉप कंपनी का है, और टैबलेट रखा है, एक टैबलेट हमको दिया है, और 2 फ़ोन जो है। ये सब है जब आपको ये पता नहीं कि वो डिज़ायर है। और बचा जब आपको पता नहीं होता कोई चीज़ डिज़ायर है, तो आपको लगता है कि यार किस लिए कमा रहे हैं हम। और अगर जब मालूम पड़ जाता है वो डिज़ायर है और सेकेंड लेवल पे पहुंच गया, क्या बन गया? तृष्णा। प्लीज प्लीज प्लीज। तब आपको कैसे डील करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब एक्सरसाइजिंग योर फ्री विल, कि ठीक है ये चीज मुझे बहुत मन कर रहा है करने का, अभी दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। मृग तृष्णा मतलब एक ऐसी चीज की डिजायर जो है ही नहीं। रेगिस्तान में या रोड पर जब बहुत गर्मी होती है और दूर से आप देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं। कोई भी आदमी अगर ये सोच के भागे वहां पर कि पानी है, फिर वहां पानी नहीं है, फिर दूर दिखाई देगा पानी, तो इस चीज को बोलते हैं मृग तृष्णा, कि जो चीज है ही नहीं उसकी डिजायर। और 100% फिजिकल वर्ल्ड में जो है वो मृग तृष्णा ही है। हम लोग सोचते हैं कि यार अभी मेरे पास महंगा वाला घर नहीं है, अच्छी वाली गाड़ी नहीं है, और कभी मन में सवाल भी नहीं आता कि उनकी लाइफ को थोड़ा स्टडी करें जिनके पास ये सब है। हमको लगता है कि हाँ जब हम वो पा जाएंगे फिर हमारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी। बल्कि अगर लोग कहते भी हैं बहुत प्रॉब्लम तो सबके पास है, अमीर के पास भी, गरीब के पास भी, लेकिन मुझे अमीर होकर के ही प्रॉब्लम में रहना है। बट पीपल स्टिल डोंट रियलाइज दैट मेन प्रॉब्लम हमारे मन की भटकन की आती है, क्योंकि ये बीज है, डिज़ायर का एक बीज है जो धीमे धीमे बड़ा होता है। वैभव ने एक ही बात बार बार बोली, मैं चाहता हूँ उसको अब हम अप्लाई करें। डिज़ायर बनती है इंटेंस डिज़ायर, इंटेंस डिज़ायर बनता है ओवर पावरिंग डिज़ायर, इच्छा बनी तृष्णा, तृष्णा बनी मोह। अगर इच्छा है उसी पर पकड़ लिया तो सबसे ज़्यादा सेफ है। और सेफ ही नहीं है, आपके अंदर में जो रिसोर्स खर्च होता है उस डिज़ायर को या अपनी डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए, वो भी कम खर्च होता है। ऑब्जर्व किया, जान के बच के। मेरे मन में ऐसी हजारों डिजायर्स रोज आती हैं जो मुझे पता होता है, लेकिन वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा वो बढ़ जाएंगी, इसलिए हमेशा वो पता होती है। अब वो बनी इंटेंस डिजायर, मतलब तृष्णा, प्लीज प्लीज प्लीज। अब इसमें आपने देखा कि अच्छा बॉस मुझे रात को या दिन में फिल्म देखने का मन कर रहा है या पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, तब अपने आप को बनाइए रूल्स कि ठीक है मैं फिल्म देखूंगा लेकिन 2 बजे। ऐसे ही कोई भी रैंडम रूल बना दीजिए। अब बज रहा है 1, 2 बजे पिक्चर देखूंगा। या पिज़्ज़ा खाना है तो ठीक है मैं शाम को 5 बजे पिज़्ज़ा खाऊंगा। अभी टाइम है मेरे, अभी भूख लग रहा है, अभी मन कर रहा है, लेकिन खाऊंगा 5 बजे। ये एक तरह से मन के साथ में आप कुश्ती लड़ रहे हैं, और कुश्ती मन ही लड़ रहा है, बट मन के अंदर में एक तरफ तो डिजायर है और एक तरफ आप जो लड़ रहे हैं उसमें अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस प्लस मन, डिजायर प्लस मन। लेकिन हमेशा जो हारेगा वो डिजायर ही हारेगा, खास तौर से बिकॉज आपने डिसीजन ले लिया है कि अब मैं इसके साथ कुछ करना चाहता हूं। ये इसलिए भी है क्योंकि इस घर के मालिक आप हैं, डिजायर मालिक नहीं है। डिजायर आपके घर में तभी ताकत लेता है जब आप घर में नहीं होते, जब आप कहीं और होते हैं। इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करिए, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेन। अगर आपने कोई चीज कर ली है, आपने कोई गलत काम कर लिया जिसके लिए आप पछता रहे हैं, वहां पर भी आप रिस्ट्रेन यूज कर सकते हैं। कैसे? वो तो कर लिया, फिर कैसे रिस्ट्रेन यूज करेंगे? उस चीज को फिर से निकाल करके एक डिटेक्टिव की तरह स्टडी करो, क्या क्या हुआ था। हो सके तो उस इंसिडेंस को सिंपल भाषा में लिखो, या जैसे लूसी फिल्म में वो देख रही थी सब कुछ, देखो ध्यान से क्या क्या चला, इस लड़के ने ये बोला। सबसे बड़ी पता है प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहां पर हमारा माइंड डिजायर्स बन जाता है और हमको बोल देता है अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं मैनेज कर लूंगा। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, रिलेशनशिप चल रहा है, और रिलेशनशिप टूट गया, लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं डिजायर है। अगर डिजायर नहीं होती तो वो जो रिलेशनशिप था, जो अफेयर बन रहा था, वो दोस्ती हो जाती और बहुत अच्छे से आप लोगों की चल जाती एज ए फ्रेंड। बट वो टूटी क्यों? बिकॉज मेरे अंदर में डिजायर थी
एक अफेयर की या रिलेशनशिप की, और पढ़ाई करते समय आपका पोर्शन पूरा नहीं हो रहा है, वो चीज़ खराब नहीं होती अगर आप बोलते ठीक है बॉस, ये जो पढ़ रहा हूँ ये सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ। जैसे आज मैंने पढ़ा, शीश ने पढ़ाया, सुपरनोवास क्या होते हैं मालूम है? जब स्टार्स फटते हैं तो उसको सुपरनोवा बोलते हैं, और जब स्टार्स अंदर ही कोलैप्स हो जाते हैं, अपने अंदर ही खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक होल। अब नई चीज़ पढ़ी, अब इसमें अगर कोई मेरा वाइवा ले, एग्जाम ले, तो मैं थोड़ा बहुत बता भी दूंगा और शायद वो पास भी कर देगा। लेकिन डिजायर क्या है? बस याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप अपने आप से बोलते हैं कि क्या हुआ उस समय, मैं क्यों रोया और क्या हुआ, अचानक से वो जो इंसिडेंस है, वो जो डिजायर है, उसका सबसे सबसे छुपा हुआ रूप, सबसे घिनौना रूप आपके सामने आ जाएगा। एंड यू आर द बॉस। ध्यान रखिएगा, सारी डिजायर्स आपको हराती हैं, भटकाती हैं, केवल इसलिए क्योंकि आप उसको ध्यान नहीं दे पाते। वो आपके ऐसे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा कर दिए हैं, टाइम नहीं दे रहे आप उनको। अब लास्ट में आपको किसी चीज की आदत पड़ गई है, पोर्नोग्राफी देखते हैं आप, या फोन की आदत पड़ गई है, इंस्टाग्राम की आदत पड़ गई है, किसी को सिगरेट की आदत पड़ गई है, या हो सकता है कोई ऐसी सिंपल सी आदत हो जो मुझे पता ही नहीं हो, ओवर थिंकिंग की आदत हो गई हो, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी ज़िनोगा में बहुत इजी आंसर दिया है, मतलब इजी नहीं है बट देयर इज अ वेरी क्लियर आंसर फॉर दैट। उसी आंसर को एक प्ले में बनाया है शेक्सपियर ने। सबसे ऑकल्ट प्ले था शेक्सपियर का। ऑकल्ट समझते हैं? मिस्टिकल टाइप का। टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट था, करेक्ट। टेम्पेस्ट मतलब द वन हु इज स्टर्ड विद इन। आपको अपने आप को अंदर से डिस्टर्ब करना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले जब मैं IIM कलकत्ता गया था, मुझे समझ में आया कि बॉस मेरी पढ़ाई ऐसे नहीं हो पाएगी और मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। तो मैंने एक टेम्पेस्ट चालू किया था। टेम्पेस्ट मतलब अपने आप को डिस्टर्ब रखना। तो मैं अपने आप को बुक्स से डिस्टर्ब रखता था। नॉर्मल जो लाइफ थी मेरी, उसमें फिल्में देखता था, दोस्तों के साथ बातचीत कर लिया, थोड़ा बहुत आउटिंग कर लिया, फिल्में मतलब एंजॉय कर ली। अब उसको मैंने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया बुक्स से, नॉलेज से, हर रोज़। और हाँ, नॉलेज केवल ये नहीं होना चाहिए कि पढ़कर छोड़ दिया, मुझे पढ़ाना है ताकि मेरे अंदर में, ब्रेन के अंदर में ग्रूव्स बने। टेम्पेस्ट मतलब समंदर के अंदर में तूफान। और आपने स्टोरी सुनी है ना, जब समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? जहर भी निकला और अमृत भी निकला। तो मेरे अंदर की भी ढेर सारी कमजोरियां निकली और मेरी पावर्स निकली। तो फाइनल सोल्यूशन क्या है? आपको अपने आप को ज़िनोगा का एक मंथन करना पड़ेगा, मतलब टेम्पेस्ट करना पड़ेगा। अपने आप को बताना पड़ेगा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आई एम एनरोलिंग माई सेल्फ इन टू दिस ज़िनोगा स्पिरिचुअल पाथ। मतलब तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ किस चीज़ से गवर्न होगी? डिज़ायर से। अगर डिज़ायर को ध्यान नहीं दिया तो क्या बन जाएगा? इंटेंस डिज़ायर। इंटेंस डिज़ायर को ध्यान नहीं दिया क्या बन जाएगा? और एडिक्शन और द ओवर पावरिंग डिज़ायर। और यही आपकी फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाता है, माइंड का स्ट्रक्चर होता है। इसलिए आदमी मरने के बाद कई कई जन्मों तक वो उसी का बना ही होता है। इसलिए हम मरने के बाद कहां पैदा होंगे? जो मेरी ओवर पावरिंग डिजायर थी, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने के लिए मेरी लास्ट चीज सुनिए, आपको एक फाइनल डिजायर रखनी पड़ेगी। वो कौन सी है मुझे कल बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, नहीं तो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन सी डिजायर है जो सारी डिजायर्स को खत्म करती है। ठीक है?